Hello guys, how's it going on? I consider everything is going on well and आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमने डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें सीख लिया है कि हम उसे कैसे बना सकते हैं एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ ही साथ हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी सीखेंगे इसमें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कभी भी कोई भी डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें ऑर्डर देखने को मिलता है उस सेंटेंस में या फिर कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, तो वे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं एंड उन्हें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रूल चेंज करने होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम वहाँ पे इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन आर वी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, देन आस्क्ड, टोल्ड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे सेंटेंसेस में बताऊंगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन नॉट, देन टू। ठीक है, एंड देन जो अदर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट उन्हें हम यूज़ करेंगे। एंड अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट है तो आप आस्क्ड का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। एंड अगर ऑर्डर है तो आप वहाँ पे टोल्ड या फिर ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर एडवाइज्ड या फिर रिमाइंडेड या फिर कमांड, फॉरबिड या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड रिमूव, प्लीज़ एंड ऑल, यानी कि जहाँ पे प्लीज़ या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उन्हें हमें रिमूव करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में वाइल मेकिंग दैम। एंड डोंट यूज़ दैट, राइट, वी डोंट नीड टू यूज़ दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच। एंड ऑल्सो डोंट यूज़ बैक शिफ्ट, यानी कि हमें दैट का यूज़ नहीं करना है, बैक शिफ्ट भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देखिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी सहायता से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को समझ पाए एंड उन्हें कन्वर्ट कर पाए इन इनडायरेक्ट स्पीच। राइट, देखिए माई मदर सैड ओपन द विंडो। ठीक है, क्या कहा उसने? माई मदर सैड ओपन द विंडो। सो माई मदर आस्क्ड, ठीक है, मैंने आपको भी बताया था सैड होगा तो आस्क्ड। ठीक है, तो माई मदर सैड मी टू ओपन द विंडो। आप बोलेंगे यहाँ पे मी कैसा है? देखिए यहाँ पे हम क्या गैस कर रहे हैं, माई मदर सैड, यानी कि वहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम मी, टू मी को वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट समझकर उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मी इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है, तो मी टू। ठीक है, ओपन द विंडो, तो पूरा क्या बनेगा? माई मदर आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड सैड प्लीज़ क्लोज द डोर। कैसे बनाएंगे? देखिए माई फ्रेंड आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड मतलब हमेशा लाइक इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट saying something to somebody sometimes, right? So my friend asked me to close the door. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर पेरेंट्स सैड कीप क्वाइट। इसे कैसे बनाएंगे? आर पेरेंट्स ऑर्डर्ड, यहाँ पे क्या है? ऑर्डर है। आपको सिचुएशन को समझना है वहाँ पे सेंटेंस को पढ़कर एंड आप आराम से उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं पेरेंट्स, तो हम ऑर्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आर पेरेंट्स ऑर्डर्ड अस टू कीप क्वाइट। ठीक है, देन क्या होगा? ही सैड डोंट आस्क फॉर मनी। देखिए यहाँ पे नॉट का यूज़ करना आप सीखेंगे। ही टोल्ड मी नॉट टू, क्या है? नॉट टू आस्क मनी। अगर कोई नेगेटिव है तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें हम नॉट टू का यूज़ करेंगे, तो ही टोल्ड मी नॉट टू आस्क मनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर सैड डोंट हैव आइसक्रीम, यानी कि डॉक्टर ने कहा है कि आइसक्रीम मत खाओ। देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड, यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है टू समबडी, राइट? सो वी विल यूज़ एडवाइज्ड हियर। ओके, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू हैव आइसक्रीम। ठीक है, और आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, द डॉक्टर फॉरबिड मी टू हैव आइसक्रीम। फॉरबिड भी जो एक नेगेटिव नोट का फॉर्म होता है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके रूल हैं। देखिए जब कभी भी अगर कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ रखा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए अगर वहाँ पे सैड या सैटू होता है, कहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब पे, मैंने जैसे कि आपको अभी ऊपर बताया था। ठीक है, वहाँ पे हम आस्क्ड यूज़ करेंगे या फिर
इंक्वायर्ड या फिर वांटेड टू नो। आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। ओके, देन डोंट यूज़ दैट, आपको दैट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, इफ़ या वेदर, अगर फॉर येस एंड नो क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम येस एंड नो में आंसर दे सकते हैं तो वहाँ पे आपको इफ़ या वेदर का यूज़ करना है, सिंपल, ठीक है। एंड फॉर WH, यानी कि अगर WH फैमिली वर्ड यूज हो रखा है क्वेश्चन में तो उसको आप डायरेक्टली WH वर्ड ही रहने देंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन मार्क होगा उसमें इंटरगेटिव सेंटेंस आप उससे फुल स्टॉप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपके लिए इजी हो जाए इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड, राइट। ही सेड टू राहुल, आर यू रनिंग, ठीक है। यानी कि उसने राहुल से कहा क्या आप दौड़ रहे हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ही आस्क्ड, मैंने क्या बताया था, सेड टू या सेड अगर होगा आप आस्क्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड या फिर वांटेड टू नो, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड राहुल इफ़। देखिए ये येस नो का आंसर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आप इफ़ का यूज़ करेंगे, आप वेदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, देन हमने यूज़ किया इफ़, देन ही वॉज रनिंग, यहाँ पे यू है तो इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम ये प्रोनाउन को चेंज करेंगे, तो राहुल है तो ही हो जाएगा, एंड बैक शिफ्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, वो हो जाएगा वॉज। सो पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही आस्क्ड राहुल इफ़ ही वॉज रनिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट है हमारा सुमन सैड, ठीक है। सुमन सैड कैन यू रीड बुक, इसे कैसे बनाएंगे, सुमन आस्क्ड या फिर वांटेड टू नो वेदर आई कुड रीड बुक। यहाँ पे आई कैसे आया आप बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है यू का हम कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसे टू मी से अजम्पशन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप टू मी को एंटिसिपेट करेंगे और उसके हिसाब से आप जो प्रोनाउन है उसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे वो टू मी का आई हो जाएगा, ठीक है। तो सुमन आस्क्ड वांटेड टू या फिर वांटेड टू नो वेदर आई कुड रीड बुक, कैन का कुड हो जाएगा, बैक शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मीना सैड टू हिम विल यू गो अलॉन्ग विद मी, कैसे बनाएंगे, मीना इंक्वायर्ड इफ़, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इफ़ या फिर वेदर लगाएंगे क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। ही वुड गो अलॉन्ग विद हर, यू जो है यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिम, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो यू का हो जाएगा हिम के अकॉर्डिंग ही, एंड विल का हो जाएगा वुड, बैक शिफ्ट। सो पूरा सेंटेंस होगा मीना इंक्वायर्ड इफ़ ही वुड गो अलॉन्ग विद हर। लास्ट इंस्टेंस बट नॉट द लिस्ट, ओके। रोहन सैड व्हाट टाइम इज़ इट, कैसे बनाएंगे, देखिए इंडायरेक्ट में इसे हम कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से, रोहन आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज। देखिए मैंने आपको बोला था ना ऊपर रूल में, जो इंटेग्रेटिव सेंटेंस अगर कभी आते हैं, अगर WH जो वर्ड होते हैं वो यूज़ हुआ है उसमें, तो आप उसे एज इट इज़ यूज़ करेंगे इंडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हाट, ठीक है, एंड देन टाइम इट वॉज, इज़ है तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, बैक शिफ्ट हो जाएगा, तो पूरा सेंटेंस होगा रोहन आस्क्ड व्हाट टाइम इट वॉज, ठीक है। सो दिस इज़ एडुकेट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।